अरविंद केजरीवाल इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला है, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही इस्तीफा दे दो। केंद्र सरकार से अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर। सैफ अली खान के घर पे कोई चोर वोर ने अटैक किया है और उसके बीच जब वो जग गए होंगे या जो भी उनसे आमना सामना हुआ तो उसने चाकू चला दिया है। इससे सैफ अली खान को चोट आई है, ऐसी जानकारी मुझे अभी मिली है। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं सैफ अली खान जल्दी रिकवरी करें। वो हमारे देश के एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत चर्चित कलाकार हैं। म्हणजे मला खूप कमी माहिती आहे, त्याच्यामुळे उगाच काहीतरी चुकीची माहिती बाहेर देण्यात संयुक्तिक राहणार नाही। पण मला असं वाटतं त्यांच्या फॅमिलीचं आणि पोलीसचं ऑफिशियल स्टेटमेंट येऊ द्या। ताई, या घटनेकडे कसं पाहता? अतिशय घरामध्ये हे चिंताजनक स्टेटमेंट असणारच ना। कुणाच्याही घरावर असा हल्ला झाला तर साहजिक असावं, म्हणजे मला काही माहिती नाही त्याचे डिटेल्स, पण असावंच। या घटनेसंदर्भात स्वतः तुम्ही गृहमंत्र्यांशी म्हणजे अर्थात बघूया ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट येऊ द्या फॅमिलीचं पण आणि पोलीसचं, मग बघूया। तो अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जाहिर तौर पर आलोचना की जा रही है किस तरीके से इस हाई प्रोफाइल घटना को निंदनीय माना जा रहा है कि आखिरकार पुलिस सुरक्षा और जो तमाम अन्य सुरक्षा है वो एक धत्ता बन गई जब सैफ अली खान पर 6 बार वार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में 6 जख्म हैं, 2 गहरे हैं, 2 कम गहरे, 2 मामूली हैं। रीढ़ से 2.5 इंच चाकू का हिस्सा निकाला गया है जो टूटकर रीढ़ की हड्डी में घुस गया था। इसके अलावा डॉक्टर्स ने कहा है कि सैफ अली खान की जान को कोई खतरा नहीं है। काफी देर तक ये ऑपरेशन चला है। आईसीयू में इस वक्त सैफ भर्ती हैं, जहां पर उन्हें कुछ वक्त तक रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे अहम ये है कि ये अज्ञात हमलावर अभी तक नहीं पकड़ा गया है। लगभग 12 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके बारे में पुलिस बहुत ही कम जानकारी दे रही है। वही कहा जा रहा है कि तफ्तीश चल रही है, उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। विद्या जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, अब सवाल तो देखिए कई उठेंगे और हो सकता है कि इसमें पुलिस की थोड़ी किरकिरी भी हो, और उसकी कई वजह हैं, क्योंकि हो सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब चलता है कई जानकारियां नहीं देती है, लेकिन कई जानकारियां ऐसी होती हैं जो पुलिस के ठीक आंखों के सामने होती हैं और कई बार पुलिस उसे दरकिनार करके एक अपनी थ्योरी बनाती है, उस पर काम करती है और होता माजरा कुछ और है। क्या सैफ अली खान के मामले में भी ऐसा ही है? कोई वर्जन है जो इससे अलग या फिर इतर हो सकता है जो पुलिस दे रही है? सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ चाकू से। कोई बोलता है चोर था, कोई बोलता और कोई था, लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बीड़ से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है हमारी गृह मंत्री? तो इस बारे में बोलिए। अगर हम बोलेंगे तो हमके ऊपर बोलेंगे, उनको कुछ काम नहीं है। तो आपके पास काम है, अगर आप बिजी है बतौर गृह मंत्री, तो ये मुंबई और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? सैफ अली पर जो हमला हुआ है, पुलिस के द्वारा जो प्राप्त जानकारी मिली है उसके तहत कोई चोरी के मंशा से
कोई व्यक्ति उनके घर घुसा और आपसी झड़प में कुछ उन्हें माइनर इंजरीज आई है, इस प्रकार की जानकारी है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी, क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले भविष्य में न हो, इसकी भी पूरी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस इसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी। अगर मुंबई जैसे हमारी आर्थिक राजधानी में बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो जाता है, सलमान खान को अपने घरों के खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ कांच लगाने पड़ते हैं और सैफ अली खान को घर में घुसकर उन पे हमला हो सकता है, किसी भी मंशा से आया हो, किस मंशा से आया है, चोरी करने के लिए आया है या कुछ और है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो ये सरासर गृह मंत्री का, सरकार का फेलियर है। राजनीतिक हस्तक्षेप इमीडिएटली रुकना चाहिए। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। और आजकल जबकि इतनी ऐप्स आ गए हैं, इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चीज़ें आ गई हैं कि जब कोई आपके घर पे आता है तो आप पहले पूछते हो, आपका मैसेज आता है कि ये शख्स आया हुआ है, इसको ऊपर आने देना है कि नहीं देना है। हर सोसाइटी में, पूरे देश में, हर जगह ये इम्प्लीकेशंस आजकल हो गए हैं। तो पहला जो सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्डिंग की, और खास करके जब सेलिब्रिटी होता है तो उसके अपने गार्ड्स होते हैं, अपनी सिक्योरिटी होती है। एक एक्स्ट्रा माइल जाकर वो शख्स जो है अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है? कौन है जिसने दरवाज़ा खोला? वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफ़ी सशक्त है। वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है।